हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज था सोमवार और सोमवार को सावन का सोमवार था, तो मेरा था फास्ट, इनका और इलू का फास्ट नहीं था। तो बस यहाँ पे मैं क्लीनिंग करने लगी हूँ। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, हमारी फैमिली में डेली न्यू मेंबर्स जुड़ते हैं और हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हैं और उनके कई सवाल होते हैं और उनके सवालों का जवाब देना तो बनता है ना। तो आज का जो सवाल है उसका जो जवाब है, मेरी फैमिली से जो लोग जुड़े हुए उन्हें तो पता है बिल्कुल बहुत अच्छे से, और बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं, लेकिन जो न्यू मेंबर्स जुड़े होते हैं उनके मन में कई सवाल आते हैं तो उनका जवाब देना बनता है। तो आज का जो ये सवाल है कई न्यू मेंबर्स का कि दीदी आप यूट्यूबर हो और यूट्यूबर होने के बाद भी आप हाउस हेल्पर नहीं लगाती, घर का सारा काम आप करती हो, ऐसा क्यों? आपकी अर्निंग भी होती होगी फिर भी आप क्यों नहीं लगाती हो? तो इसका जवाब वैसे जो पुराने मेंबर्स हैं हमारी फैमिली के उन्हें तो पता है, लेकिन न्यू मेंबर्स को दे देती हूँ मैं कि हाउस हेल्पर में इसलिए नहीं लगाती क्योंकि देखिए, जब मुझे भगवान ने हाथ पैर दिए हैं और अभी बिल्कुल सही सलामत हैं, तो उसी का जो काम मैं कर सकती हूँ उस काम को करने के पैसे मैं किसी और को क्यों दूं, है ना। तो इससे पैसे की भी बचत होती है, साथ ही साथ दूसरा बड़ा रीज़न क्या है कि अगर हम जो भी घर के काम करते हैं ना, चाहे झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग, और इन सब से ना हमारी कैलोरीज की भी खपत होती है। कैलोरीज जो हमारी होती हैं वो बर्न होती हैं, तो हमें उतनी एक्सरसाइज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं रहती, हमारी बॉडी जो है वो फिट रहती है। अब देखिए, जब हम डेली सफाई करते हैं फिर भी हमारे हस्बैंड और जो बच्चे हैं वो कितना बिखेर देते हैं। अब हर उस चीज़ को सेट करने में, डस्टिंग करने में और उस चीज़ को जगह पे रखने में हम इधर उधर होंगे, हमारे हाथ पैर हिलेंगे, तो उन हाथ पैरों के हिलने से हमारी कितनी कैलोरीज जो हैं वो बर्न होती हैं। डस्टिंग करने में, झाड़ू पोछा करने में और जो है घर को सेट करने में काफ़ी कैलोरीज जो है बर्न होती है। घर के कोई भी काम होना उसमें हमारी बहुत सी कैलोरीज बर्न होती हैं। तो इस वजह से भी मैं हाउस हेल्पर जो है घर पे नहीं लगाती हूँ। मैं बता दूँ आपको, जब हम क्लीनिंग करते हैं, जैसे डस्टिंग हुआ, झाड़ू पोछा हुआ, ये सब हुआ, तो उसमें हमारी 245 से 370 के करीब जो है कैलोरीज बर्न होती हैं, है ना। और जब हम बर्तन धोते हैं तो बर्तन धोने से हमारी जो है 122 से 183 के करीब जो कैलोरीज हैं वो बर्न होती हैं। साथ ही पैसे की बचत तो हो ही रही है। और जब हम कपड़े धोते हैं, अगर हम खड़े होकर धोएं, मशीन में ना धोएं, खुद से धोएं, तो उन कपड़े धोने में भी हमारी 125 से 173 के करीब जो है कैलोरीज बर्न होती हैं। तो इस वजह से मैं घर की क्लीनिंग भी मैं करती हूँ, बर्तन भी मैं धोती हूँ और कपड़े भी अधिकतर हाथों से धो लेती हूँ। कभी कभी मशीन तभी लगती है, सबको पता है, जब मेरे मोटे वाले चद्दर होते हैं, तो इससे बिजली की भी बचत होती है। तो बचत भी हुई हाउस हेल्पर ना लगाने से और बॉडी फिट रहती है। तो और कई मेंबर्स का कहना होता है कि अगर किसी को हेल्थ इश्यूज है तब तो उसे हाउस हेल्पर तो लगानी ही पड़ेगी ना, ऐसा थोड़ी ना है। तो हाँ, मैंने किसी को नहीं बोला कि जिसको हेल्थ इश्यूज है वो हाउस हेल्पर ना लगाइए, लेकिन ये कहूँगी कि साथ ही साथ खुद की बॉडी को थोड़ा वर्क करते रहने दीजिए, वरना क्या है, बॉडी में जंग लग जाती है। अब देखो, कपड़े हाथ से धो रही हूँ मैं खड़े होकर, तो इसमें 125 से 173 के करीब मेरी कैलोरीज जो हैं वो बर्न हो जाएंगी। जब हम खाना बनाते हैं तब भी हमारी कैलोरीज जो हैं वो बर्न होती हैं। कितनी? 144 से 215 के करीब जो है हमारी कैलोरीज बर्न हो जाती है। ऐसे ही जब हम अगर इस्त्री या प्रेस घर पे करते हैं, मैं बाहर से नहीं करवाती हूँ, घर पे ही हम लोग कर लेते हैं, तो उसमें भी हमारी कैलोरीज बर्न होती है। कैसे? 122 से 183 के करीब कैलोरीज हमारी बर्न हो जाती हैं। अगर हमारे घर में गार्डन है और अगर हम गार्डनिंग करते हैं तो 282 से 442 तक की कैलोरीज हमारी बर्न होती है। और जब जिन लोगों को छोटा बच्चा होता है वो अपने बच्चे की देखभाल करते हैं, उसमें कितनी भागम दौड़ होती है ना, कितना भाग दौड़ करनी पड़ती है छोटे बच्चों के साथ में। तो उस बेबी केयर में भी ना 202 से 302 के करीब कैलोरीज हमारी बर्न हो जाती है। देखना आप नेट पे, ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, मुझे याद नहीं रहा होगा, तो लेकिन हर काम में हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं, तो जिससे कि हम फिट रहते हैं। अगर
फिट रहने से मतलब ये है कि बॉडी हमारी वर्क करती रहती है। ये नहीं कि हम बहुत पतले हो जाएंगे। ये कई लोग काम बहुत सारा करते हैं लेकिन फिर भी उनकी बॉडी उतनी पतली सी नहीं दिखती, लेकिन उसमें ये नहीं है कि उनकी बॉडी जंग खाई हुई है, नहीं, वो वर्क करती हुई बॉडी है। इट मीन्स वो फिट है। तो हाउस हेल्पर नहीं लगाने का दो रीज़न तो यही है। तीसरा रीज़न ये है कि हाउस हेल्पर्स भी बहुत बिजी होती हैं, है ना, कितना मांग होती है उनकी आजकल, तो वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग आती है। अब मेरा तो मैं जल्दी से उठ के जल्दी सफाई कर लेती हूँ, जल्दी खाना बना लेती हूँ, जल्दी से बर्तन हो जाता है। और बर्तन कोई एक बार थोड़ी ना होते हैं, घर में बहुत बार बर्तन होते हैं, तो वो तो एक बार आके चली जाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा हम थोड़ा पैसा ज़्यादा देंगे तो दूसरी बार शाम को आएंगे, नहीं, लेकिन बर्तन तो इतने होते हैं। और वो इकट्ठा करना, इकट्ठे करो तो इकट्ठे होते ही जाते हैं, और वो बिना बताए भी कई बार छुट्टी ले लेती हैं। तो ये सब ना रीजंस हैं कि मैं हाउस हेल्पर नहीं लगाती हूँ। लेकिन जिस टाइम मेरी बॉडी को ज़रूरत होगी तो मैं भी लगा लूँगी। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि जिसे हेल्थ इश्यूज़ हैं वो हाउस हेल्पर ना लगाए। पैसा है, हेल्थ इश्यूज नहीं है, तो आप लगा सकते हैं हाउस हेल्पर, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने थोड़ी ना मना किया है। तो मेन रीज़न 3 यही है कि इससे हमारे पैसे की भी बचत होती है, जो काम हम कर सकते हैं उससे हमें कर लेना चाहिए, और साथ ही साथ हमारी बॉडी भी जो है वो फिट रहती है हाउस हेल्पर के ना लगाने से, खुद से काम करने से। हाँ, मैं बिज़ी हूँ, यूट्यूबर हूँ, तो मैं दिन भर का वर्क करती हूँ, एक पल का भी मुझे टाइम नहीं है। एक एक दिन में 2-2 वीडियो निकालती हूँ, तो इतनी ज़्यादा बिज़ी हूँ कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन उस बिज़ी शेड्यूल में से भी मैंने सारा टाइम मैनेजमेंट कर रखा है, तो मैं 2 वीडियो भी बनाती हूँ, अपने आप को भी टाइम देती हूँ, अपने बच्चे पति को भी टाइम देती हूँ, मैं सब कर लेती हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, टाइम टेबल होना। अभी तो वैसे फिक्स टाइम टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपने टाइम को बांध रखा है कि इस टाइम पर मैं ये सब कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पोहा आज इसलिए बना रही हूँ, नाश्ता आजकल लेते नहीं हैं ये लोग, लेकिन आज मैंने इसलिए बनाया है, क्योंकि मेरा फास्ट था और बनाने थे समोसे। फिर इन्होंने मना कर दिया कि समोसे तुम्हारे साथ ही खाएंगे, तो शाम को बनाना, ठीक है। तो खाना इसलिए लेट बना रही हूँ आज मैं, क्योंकि लेट बनाऊंगी ना तो मैं जिस टाइम व्रत खोलूंगी ना 5 बजे से पहले, तो उस टाइम मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। तो बस खाना जब बना हुआ होगा, 2 रोटी और सब्जी, तो मैं वही खाने के साथ में 2 समोसे ले लूंगी। शाम के स्नैक्स में समोसे बनाने वाली हूँ आज, इसलिए तो खाने के लिए, इसलिए मैंने लेट के। तो पोहा बन गया था, ईलू को दे दिया था प्याज व्याज काट के। और मेरे घर में कोई नियम है नहीं, तो सब कुछ चलता है, जो जिसको खाना है वो खाएगा। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाई थी, 11 बजे थे शायद। बीच में मैंने कुछ शूट नहीं किया, नाश्ता इन लोगों को देने के बाद कुछ भी शूट नहीं किया। मुझे लग गई थी भूख, और मुझे फलाहार पसंद नहीं है, देखो साबूदाना सावक ये सब। तो मैंने बस आधी कप चाय मैंने और इनकी बनानी थी। अब ये वर्क करते हैं तो इनको भी थोड़ी सी चाय पी लेते हैं, आधा कप, लेकिन हम इससे ज़्यादा हम नहीं पी सकते हैं चाय। तो बस आधी कप चाय बनाई और वो पी थी, उससे आधार हो जाता है। और जो है तीसरा कप आप देखेंगे वो चाय नहीं है, वो दूध है, वो ईलू के लिए दूध लेके जा रही हूँ। तो बस हम तीनों ये सब ले लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना स्किन केयर की जाए। तो बस मैं आलू से अपनी स्किन केयर करूँगी और आलू का फेस पैक बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आलू को छील रही हूँ। आलू के बारे में आपको पता ही है, उसमें जिंक भी होता है, फास्फोरस भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, विटामिन सी भी होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है। और आलू जो है वो एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट है। इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो पॉल्यूशन और सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी त्वचा की रक्षा करते हैं। तो इसे मैं छील लिया है और इसे धो लिया है और इसे कद्दूकस कर रही हूँ, और इसका रस जो है वो निकालूंगी। तो बस इसे मैंने छील के कद्दूकस किया। अब कद्दूकस किए हुए आलू को छलनी में डाल के मैं इसका रस निकालूंगी। आलू के और भी फायदे मैं आपको बता दूं, ये झाइयों की समस्या को भी दूर कर रहा है, आंखों के नीचे काले घेरे और सूजन का तो सबको पता है। उसके अलावा भी ये हमारे चेहरे की जो बारीक रेखाएं होती हैं और झुर्रियों से मुक्ति दिलाता है, और चेहरे के दाग धब्बों से भी हमें मुक्ति दिलाता है। तो ये आलू का 3 चम्मच रस मैंने लिया है। आलू सबके घर में होता है और शहद भी अधिकतर सबके घर में मिल ही जाता है। तो 3 चम्मच आलू का रस लिया है और 2 चम्मच मैं शहद ले लूँगी, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है इसलिए शहद, वरना अगर जिसकी ऑयली हो तो वो 2 बड़े चम्मच नींबू का रस भी मिला सकते हैं। लेकिन जिसकी स्किन को सूट करता है वही लगाए, क्योंकि मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव नहीं है और मेरे हस्बैंड की सेंसिटिव है, तो उन्हें बेसन भी सूट नहीं करता है, कुछ भी सूट नहीं करता है। तो आप अपनी स्किन को चेक करके ही लगाएं। तो ये मैंने आलू का फेस पैक बना लिया। अब इसे मैं लगा लूँगी और लगा कर कुछ देर सुखा लूँगी, और जब ये सूख जाएगा तो मैं इसे धो लूँगी। इसे हम 1 दिन छोड़कर 1 दिन जो है वो लगा सकते हैं। और आलू के बहुत से ऐसे फेस पैक हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ। अगर आपको चाहिए अपनी स्किन केयर के लिए ऐसे घरेलू उपचार, तो मैं आपको और भी जो है
वीडियोस में बता दूंगी। तो ये देखिए बस ये लगा करके और मैं सूखने दूंगी और तब तक अपना घर का काम कर लूँगी। इस टाइम पे ना क्या टाइम हुआ था, मैं भी बस चाय पी के, तो 11:30 पौने 12 ही हुए होंगे, याद नहीं है मुझे टाइम। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ सब्जी बनाने के लिए। सब्जी मैं बना रही हूँ गट्टे, क्योंकि गट्टे जब मैंने बनाए थे ना उस टाइम पे मैंने नहीं खाए थे, तो बहुत दिनों से मैंने गट्टे नहीं खाए थे, तो मैंने सोचा चलो गट्टे बना लेते हैं। तो बेसन अभी मैंने छान कर नहीं रखा हुआ है, छान कर रखते तो बहुत आसानी रहती है। तो बस ये बेसन छान लिया है। इसमें जो है मैं ऑयल डाल दूंगी, ऑयल डालकर बेसिक मसाले डाल दूंगी, जैसे कि नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, है ना। आप चाहें तो अजवाइन और जीरा भी डाल सकते हैं या कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से हाथों से ही मिक्स कर लेंगे। इसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, लेकिन डेली न्यू मेंबर्स जुड़ते हैं और वो बहुत अलग अलग स्टेट से होते हैं, तो कई लोग कहते हैं हमने ये एक बार भी नहीं खाया है, आप इसकी रेसिपी दीजिए। जैसे गट्टा हुआ, राजस्थानी डिश हुई ना वो, तो बस इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, ना ज़्यादा बहुत नरम और ना ज़्यादा सख्त आटा जो है हमें गूँथ लेना है। थोड़ा सा तेल लगा के और चिकना कर लेंगे। आज मैं बिना टमाटर वाले गट्टे की रेसिपी दे रही हूँ, दही वाले गट्टे, है ना। तो ऐसे इस जब आटा गुथ जाएगा तो अब हम गट्टे जो है वो ऐसे रेडी कर लेंगे हाथों से, इस तरीके से करके, ठीक है। फिर मैंने जो है पानी उबलने चढ़ा रखा था गैस पे, ठीक है, बॉईल कर लेंगे फिर हम उसमें गट्टे को। तो इस तरीके से सारे गट्टे हमें बना लेने और फिर उन्हें हमें उबलते पानी में डाल देना है। तो गट्टे जो है उबल जाएंगे। जब ऊपर आ जाएंगे ना गट्टे, इट मीन्स वो उबल गए। चक्कू से भी काट कर आप देख सकते हैं कि हाँ गट्टे तैयार हुए हैं कि नहीं। तो नरम नरम गट्टे हमारे बनकर तैयार हो गए। मैंने छान लिया था, लेकिन कई लोग इसी पानी से गट्टे का रस भी बनाते हैं, मैं नहीं डालती हूँ। तो बस इस गट्टे को मैंने कट कर लिया था बाद में, और ये हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला और भी आप डाल सकते हैं। तो ये तो मैंने अभी धनिया पाउडर ही डाला है, क्योंकि गाढ़ी ग्रेवी बनानी है ना, इसलिए। तो इसको थोड़ा सा पानी डाल के मसालों का मैंने घोल बना लिया। तो ये रेडी हो चुका है। तो फिर मैंने थोड़ी सी गर्मी हो रही थी, तो मैंने सोचा वो राइस वाला जो वाटर था ना, उसका आइस क्यूब जो है ना, वो मैंने सोचा लगा लेती हूँ। फिर वो लगा के थोड़ा सा सूख गया था, तो फिर चेहरे को मैंने वॉश कर लिया था। तो बस फिर मुझे गट्टा बनाना था, पूरा करना था। तो गट्टा तो उबल चुका था, उबला जितने मैंने राइस वाटर का आइस क्यूब लगा लिया था। फिर मैंने कढ़ाई पे तेल डाला है और मैंने डाली है राई, ठीक है। ये 2 लौंग और 2 काली मिर्च डाल दे रही हूँ, तेज पत्ता डाल दूंगी एक, ठीक है। इस टाइम पे आप प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं अगर आप खाते हैं तो। मैंने ये मसालों का घोल डाल दिया है, ठीक है। और फिर इस मसालों को घोल के बाद आप टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आज ऐड नहीं किए, तो मैंने पानी डाल दिया। पानी में जब उबाल आएगा तब हम गट्टे डाल देंगे, जो हमारे बन गए थे ना, उसे मैंने कट कर लिया है। फिर इसे थोड़ी देर पकने देंगे। कसूरी मेथी डाल दीजिए, गरम मसाला डाल दीजिए, है ना। हरा धनिया हो तो वो डाल दीजिए। मेरे पास हरा धनिया था नहीं, तो मैंने वो नहीं डाला है। तो बस हमारे गट्टे बन चुके हैं। और ये है दही, दही को फेंट कर डाला है। दही जब डालें तो जो गैस की जो आंच है वो बिल्कुल सिम कर दें और इसे लगातार चलाते रहे, वरना दही जो है वो फट जाता है। तो हमारे टेस्टी से बिना टमाटर वाले गट्टे तैयार हो गए। बहुत से लोग ऐसे दही में ही बनाते, लेकिन मैंने तो हमेशा टमाटर के साथ ही बनाए, लेकिन अब टमाटर महंगे हैं तो मैं थोड़ा कम यूज ले रही हूँ जान करके। वैसे खूब सारे टमाटर बच गए थे। सब्जी बन गई है, आटा लग गया है और अभी लोगों का खाना का मन नहीं है, तो जब भी बोलेंगे तब बना दूंगी। और फिर दोपहर में समोसे भी बनाने हैं और एक न्यू व्लॉग स्टार्ट करना है। इसको यहीं पे एंड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा होता जाएगा, इसलिए। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और कल फिर से मिलते हैं। सायोनारा सायोनारा, वादा निभाऊंगी सायोनारा, इछलाती और बल खाती, कल फिर आऊंगी सायोनारा।